राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वामन एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल का ले लेंगे और अपने हाथ में हम चावल ले लेंगे। हमें चावल और थोड़े से हमने तिल लेकर हमें कथा शुरू करते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करता है वह हमेशा वंदनीय होता है। कमल नयन श्री भगवान विष्णु का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोक में पूजन का पुण्य फल वह प्राप्त करता है। सभी को इस वामन एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु इस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भगत का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपा हमें विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृतांत को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक राक्षस था। वह परम ज्ञानी और वेद पुस्तकों के ज्ञाता भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और यज्ञ किया करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बताकर उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तब भी राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। उसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के वामन रूप को धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राज्यसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महाबली होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, भवलोक में जगह और स्वर्लोक में कमर, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक ऊपर रखा था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवता देव सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु अपना तीसरा पैर यहाँ रखें। यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्र पक्ष शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सभी पापों से मुक्त होकर यश को प्राप्त करते हैं। कथा संपूर्ण होती है। जो हाथ में हमने चावल और तिल रखे थे उसको हमें जल के लोटे में डाल देंगे, भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और जल का जो लोटा है उसको सूर्य देव को अर्घ कर देंगे। बाकी जो भोग प्रसाद हमने अपनी पूजा में रखा है वो सभी को बांट देंगे। इस प्रकार से हमारी वामन एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।